मंगलम भगवान वीरो मंगलम रोजमावली मंगलम कुंकुंदार्य जयेंद्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयिनं जयतु शासनम् नमस्ते साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचने आत्मा को समझने के लिए जिसको अंतर में सच्ची लगन एवं उत्कंठा जागृत हो, उसे अंतर से समझ का मार्ग मिले बिना नहीं रहता। वह अपनी लगन के बल से अंतर में मार्ग करके निज शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त करता ही है। पूज्य गुरुदेव श्री। कैसे अलग बात, गजब की बात। अभी तक अंदर में समझ का मार्ग मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। लगन नहीं लगी थी। यहाँ क्या करते रोज आके? पंकज जी की क्या राय है? लगन के लिए आए। सच्ची लगन लगती तो लीड होती। क्योंकि ये बात मैं जब बोलता हूँ तो फट से बोलते हैं, समझ नहीं आता तो यहाँ काहे के लिए आते? अच्छे नहीं लगते काहे के लिए आते? है ना? ये देखो कह रहे हैं समझ का मार्ग मिले बगैर, यानी लगन के बल पे अंतर का मार्ग मिलते ही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसको सच्ची लगन भी नहीं है और उत्कंठा भी नहीं है। तो फिर क्या करता है? और सुनता है, बस सुनता है तो एक अपना फॉर्मेलिटीज भी हो गई, एक थोड़ा अच्छा भी लगता है। कोई बुराई तो करते नहीं, यहाँ पे किसी को निंदा तो करते नहीं है। तो उसको जो वो सोचता है जो मिले वही अच्छा है, अपने क्या करना है, घर से तो अच्छा ही है। तो बस ऐसा अपने मन को समझा के आता है। यहाँ कह रहे हैं कि समझने के लिए अंदर में सच्ची लगन, माने जैसे इसको कोई बीमारी की पीड़ा हो तो रात भर उसका चिंतन करता है कि कल किस डॉक्टर को दिखाएं, क्या करें, बहुत बेचैन हो गए, माने वो चैन नहीं पड़ती उसको, तो वो फिर ढूंढ ही लेता है ना, फिर इसको दिखाए से, और फिर दवा लेकर के संतुष्ट नहीं हो जाता। वो देखता है कि इसके रिजल्ट मिले कि नहीं मिले, है कि नहीं? वैसा का वैसा यहाँ पे कि उसको आत्मा प्राप्त करने की सच्ची लगन लगे। लगन मैंने कि ये इसके बगैर मेरा अनंत काल का काम नहीं चलने वाला है। अब गुरुदेव गए यहाँ से, तो लाखों वर्षों के लिए गए। अब अपना उनके साथ कोई मिलन हो थोड़ी सकता है? कोई उनके जितनी आगे बंधेगी क्या इसकी? वो कहाँ गए, ये कहाँ गया, फिर वो फिर लाखों करोड़ों सागरों की आयु होती है स्वर्ग की वगैरह। अब ये तो एक बार संयोग छूटा, अनंत काल तक के लिए गया है। तो अब इसको अगर इतना खतरा महसूस होए तो बताओ कि अच्छी तरह से रोटी भा जाएगी, नींद आ जाएगी? इसका मार्ग ढूंढेगा वो कि मैं रोज आत्मा की बातें सुनता हूँ और मेरे अंदर झिर क्यों नहीं रही हो। तो उसकी उत्कंठा होगी। यहाँ द्रव्य का स्वरूप, गुण का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप, भेद का स्वरूप, अभेद का स्वरूप सब समझेगा ये। आज जितनी बात समझी है वो मेरे को धारणा में भी क्यों नहीं आ पा रही है। जिनवाणी कह रही है सुनना, फिर धारणा में लेना, फिर विचारना, फिर निर्णय करना। तो मैं इसमें कौन सी स्टेज पे हूँ कि वो सुनते ही है बस। धारणा में मतलब याद भी नहीं हो रही, धारणा के बाद विचार, अब याद हो तो विचार चले, अब विचार बस बार बार पढ़ाई करता है, जो सुना उसका विचार भी नहीं करता है। वो उत्तरोत्तर कठिन है। हाँ राकेश जी, अब जब करोगे तो पता लगेगा कि अपन सुनने का तो अभ्यास कर रहे हैं, तो जिनवाणी सुनने का अभ्यास क्या ही नहीं रही। सुनो एक बार, फिर आपको पसंद आई, जब तो सुनी आपने, तो फिर सुधारना में लो। क्योंकि बार बार किताब खोल के कहाँ तक बैठेगा? रात को 1 बजे नींद खुल गई थी, क्या किताब खोल के बैठेगा? वो धारणा में होगी तो याद कर लेगा। भावना करो और विभावना करो फिर बात दूसरे से भी रख दो। अरे वो बहुत दूर की बात, फिर आप कहाँ चारित्र पे चले गए? पहले धारणा करो, उन्हें याद करो, फिर विचार करो कि जो मैं मान रहा हूँ वो सत्य है, कि जो जिनवाणी कह रही वो सत्य है। तो ऐसा विचार करो आप, तो इसको लगेगा कि जो जिनवाणी कह रही यही सत्य है, मैं जो मान रहा हूँ सब झूठा है। अपनी मान्यता का निषेध करो, फिर अब जो सत्य है जिनवाणी कह रहे उसको ग्रहण करो। खाली सत्य सत्य कहने से क्या होगा कि वितराग धर्म सच्चा है, वितराग धर्म अच्छा है, गुरुदेव सच्चे मिल गए हमको, ये गीत कब तक गाएगा ये?
जो उन्होंने काम करा वही काम करना है। जीवन तो निकलते जा रहा है। निकलता जा रहा है एक एक क्षण। अभी कल कह तो दिया कि जन्म की खुशी मनाता है, मूर्ख है। जितनी आयु लेके आया तो फिक्स है, और उसमें 1 साल और घट गया ना तेरा, तो ये आयु तो निज दिन घटती जा रही है, और तेरी बुद्धि 5 चंद्र के विषय और एकता से हट ही नहीं रही बिल्कुल। राकेश जी जरा सा विचार करेंगे तो फिर ये इधर सूक्ष्म ज्ञान में चक्कर में नहीं पड़ेगा ज़्यादा। फिर जिनवानी डिसीजन चाहती है भाई, तो आपने 25 तरह के आइटम देखे तो फैसला तो करो, आपको चाहिए क्या, कि देखते ही रहोगे सब और दिखा और दिखा, कब तक देखेगा। वो दुकानदार के लेना भी है कि नहीं तेरे को? अरे 10 देखी, 20 देखी, 25 देखी, तो पूछेगा ना बार बार कि भाई कौन सी रखें आपके लिए। तो ऐसे जिनवानी पूछे कि ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये अरे तो हर जगह कहना तो आचार्य को यही है। कुंदाचार्य को आत्मा पसंद कराना, अमृतचंद्राचार्य को आत्मा पसंद कराना, जय सेनाचार्य को उनको भी वही कहना, दीर्घधनी को वो भी वही कहना, जय सिंह छाबड़ा को वो भी वही कहना, गुरुदेव से। अरे तो विषय तो एक ही है, भानुमान का बना था। और फिर जब फैसला हो जाए और यदि तेरा निर्णय आत्मा की तरफ आए तो आत्मानुभूति हुए बगैर रह नहीं सकती है, क्योंकि ज्ञान को पलटे ही मारना है, स्वर पर का फैसला करना उसको। ऐसा है तो अलौकिक बात है। जितनी जिसको समझ में आए, जितना जो पुरुषार्थ करे, काम तो उसको अकेले को करना, मनुष्य पैदा एक झटके में छूट जाएगी, और अनंत अनंत काल तक ये वापस से समाज में मिलना बहुत दुर्लभ है। तो उत्तरोत्तर काल खराब ही आ रहा है ना, और इसके बाद तो छठा काल आ रहा है, फिर छठा आएगा, फिर 5वां आएगा। तब इसको तो जिनवानी तो उत्तरोत्तर ही दशा ही होनी है, और यहाँ से किस जन्म में किस गति में जाएगा पता ही नहीं लगेगा। पूरा अनंत अनंत संसार बड़ा है, बहुत बड़ा, जरा सा है, इसमें क्या करे। भावार्थ पढ़ लिया था मैंने, थोड़ा सा और बच्चा देखो। जिन्हें परमात्मा ने अन्य पदार्थों में आत्म बुद्धि रूप अध्यवसान छोड़ा है। इससे ऐसा समझना चाहिए कि आचार्य जिन्हें परमात्मा ने समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है। अभी व्यवहार की परिभाषा अभी सब आगे कहते हैं, पर इसलिए आचार्य देव ने शुद्ध निश्चय नय के ग्रहण का ऐसा उपदेश दिया है। ये फिर आगे बात आचार्य ने करा क्या है कि निश्चय के ग्रहण का उपदेश दिया है। कैसी अलौकिक। आज आपका शास्त्र नहीं है? नहीं। अच्छा देखा, हाँ वही तो, बगैर शास्त्र के बैठते नहीं है कभी। शास्त्र को अगर सामने नहीं होना तो इसका बंधेगा नहीं उपयोग, ये उपयोग भाग जाएगा, क्योंकि वो हवा में तो चलता ही है, थोड़ा चलता है। यहाँ जो एक एक लाइन लिखी है ना, वो अकाट्य सिद्धांत है। ये तो अपनी बुद्धि खराब है इसलिए इतना पढ़ना पड़ता है। ये देखो ऊपर की लाइन में ये अध्यवसान छोड़ा है, और समझना चाहिए कि पराशर छोड़ा है, पूरा मोक्ष मार्ग आ गया इसमें, पूरा द्वादशांग आ गया इसमें। जिन्हें परमात्मा ने आत्म बुद्धि आत्मा में कराई है, और पर से आत्म बुद्धि छुड़ाई है, हो गया पूरा द्वादशांग हो गया। आत्मा में आत्म बुद्धि आई और मोक्ष मार्ग शुरू होता है। अब कुछ बचे ही नहीं करने का। अब उसको चारित्र करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जिसमें आत्मबुद्धि हुई उसमें विश्राम करो। अब आ गया ना, अपने नहीं आता समझ में, तो आचार्य मालूम है तो और क्लियर करते। देखो शुद्ध निश्चय नय का ऐसा उपदेश दिया है। अब ये उपदेश सुनने लायक है। फिर से क्या है कि शुद्ध ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा में स्थिरता रखो। ये आ गया आदेश दे दिया जिन्हें भगवान ने कि आप क्या करो, शुद्ध ज्ञान स्वरूप अपना आत्मा हो, भगवान का नहीं, इसमें स्थिरता रखो। सब स्थिरता रखो मैंने आचार्य तो चारित्र का उपदेश दे रहे हैं, स्थिरता मैंने चारित्र। पर अब उसके पहले जबकि भगवान ने अध्यवसान छोड़ा है, मैंने अपने से भिन्न पर द्रव्य को अपना मानने की प्रवृत्ति, उन पदार्थों की कर्ता बुद्धि की प्रवृत्ति, उनके साथ अपने जानने का संबंध जोड़ने की प्रवृत्ति, ये अध्यवसान इसी जन्म में सारा छोड़ दो। अगर छूट गया है तो स्थिरता करो। फिर क्या है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि अपने कहीं चलती नहीं और कोई गए अपना नहीं है, तो बाहर काहे को भटकते हो कि हमारे पास क्या लेने आते हो। हमारे पास लेने आते हो, इसे
हमारे पास भक्ति करने भी आते हो, इसका नाम तो पराश्रय बुद्धि है, इसका नाम व्यवहार है। स्थिरता रखो, ये मत करो। कितना मीठा संबोधन है। अरे पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आचार्य जिन्हें परमात्मा आचार्य को स्थिरता रखने को कह रहे हैं तो अपने को भटकने का कहेंगे? अध्यवसान छोड़ा है, आत्मा में स्थिरता रखो। कैसी अपूर्व बात है। ये बात सुन के अपने आप की महिमा लाना चाहिए कि मेरा कितना ऊंचा भाग्य है कि मेरे को मोक्ष मार्ग की इतनी सरल वस्तु सब सुनने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं तो हीन हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो अगला जन्म पता नहीं क्या खराब होगा, ऐसे हीन परिणाम नहीं लाना चाहिए। ये जिनवाणी जिसको सुनने को मिल गई, इस दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्तियों में वो है। ये अपनी तुलना हमेशा संयोग और धन से करता है ना, इसलिए डिप्रेशन में रहता है। अरे ये बातें किसको मिलती है? चक्रवर्ती जैसा पुण्य का उदय हो तब जिन वचन कान में पड़ते हैं। और कैसी पूरी बात है, वो जो अपने को अवेलेबल है वो आसानी से, वो उससे बहुत अच्छी बात है कि जीव को अपने को सुहाने लगी है। और उससे अच्छी बात है कि जिस समय इसका जिनवाणी सुनने का टाइम होता है सब छोड़ छाड़ के भाग के आ जाता है। ये ललक उसकी बताती है कि उसके दिन अच्छे हैं, पर अब इसी की खुद की बुद्धि पलट जाए तो जिनवाणी क्या करे? क्या करे? यहाँ तक आना मामूली बात नहीं है। वो यहाँ तक आ जाए उसके बाद इसको पकड़ में आना। अब आप सोचो कि जब अपन रात दिन सुनने इतनी कठिन है तो एक दिन में भीड़ इकट्ठी होने में उसको क्या समझ में आएगा? उसको तो इतना कहा था कि तेरे को अच्छी लगती है तो रेगुलर जाया कर, इतनी प्रेरणा थी उसमें। अब आया उस दिन बड़ी तारीफ करी, ये अच्छा, सबको बधाई, तो अब तो क्या कर रहा है वहाँ पे? इससे स्पष्ट हो गया ना कि उस समय का खाली नाटक ही था। अरे जब वो रोज ही सुन रहे हैं तो संस्कार नहीं पड़ रहे हैं तो एक दिन में क्या संस्कार पड़ जाएंगे? इसका ये होना अर्थ मत लगा ना कि उसका निषेध कर रहे हैं। इसकी बुद्धि उल्टी चलती है हमेशा। इसका ये अर्थ कर रहे हैं कि सुनने वाले को कितना अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि इन बातों की दुनिया में कोई खबर नहीं है। इसको हर बात सुनते समय ऐसा लगना चाहिए, ओ मेरे को तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं ही ज्ञान हूँ, मेरे को ही नहीं मालूम मैं जानने की विधि क्या है, मैं किस तरीके से जानता हूँ। कोई गे को जानने से थोड़ी ज्ञान होता है, ये तो अद्वैसान है। गे से ज्ञान होता है, इसका नाम तो अद्वैसान है। कर्म के उदय से दुखी होता है, इसका नाम तो अद्वैसान है। तो मैं तो अद्वैसान नहीं पढ़ा हूँ, ओह मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। और आचार्य ने जिनवाणी का तो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अद्वैसान छोड़े बगैर कोई जीव सुखी नहीं होगा। अपनी जवाबदारी क्या है? अद्वैसान का स्वरूप समझो, किस तरीके से छूटता है ये समझो, वो छोड़ने का प्रयत्न करो। ये जीव क्या करता है कि मिथ्या दर्शन और अद्वैसान को चालू रख करके मोक्ष का साधना करना चाहता है, वो स्वप्न में भी संभव नहीं है। ये गलती क्या कर रही है? अब इतना सारा तो समझा है क्या गलती कर रहा है। आत्मा को नहीं समझा, बाकी सब कर रहा है। इसी का नाम तो अद्वैसान है, इसी का नाम तो अद्वैसान। देखो अभी देखो कहते हैं, एक तो ये समझना चाहिए कि आचार एक प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए। जब प्रतिज्ञा कर लेता ना, कषाय की तो कर लेता, अब इसका जन्म भर मुँह नहीं देखूंगा, इसने मेरी सभा के अंदर अब मेरे सारे हजारों रिश्तेदार के अंदर मेरी बेइज्जती कर दी, ऐसी प्रतिज्ञा तो कर ही लेता है, भले बोले कि नहीं बोले, जाता भी नहीं वहाँ। ऐसा आचार प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि यदि तुमको सुखी होना हो तो निश्चय नय को ग्रहण करो, और अब निश्चय नय को ग्रहण करो। श्रद्धा में ग्रहण हो जाएगा, सम्यक दृष्टि हो जाएगा, ज्ञान में ग्रहण हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, स्थिरता रखने लगेगा, भगवान बन जाएगा। तो क्या प्रतिज्ञा करना है? अभी क्या सुना? ये अब निश्चय नय को ग्रहण करो तो बस सुन लेता है, पूछता नहीं क्या होता है निश्चय नय और कैसे ग्रहण होता है। दो प्रश्न हो गए ना। तो निश्चय को ही ग्रहण करने का बोला है, निश्चय को ही। अभी देखो ज्यादा शब्दों में नहीं उलझना चाहिए। अभी निश्चय शुद्ध आत्मा ऐसा है ना, अभी सब ले रहे हैं, देखो सब ले रहे हैं, जरा शांति रखो। ये अध्यात्म का मार्ग है। निश्चय नय और निश्चय दोनों को मिला करके आचार्य बात करते हैं।
निश्चय नय वो है सम्यक ज्ञान की पर्याय, और सम्यक ज्ञान की पर्याय का विषय शुद्धात्मा है। तो निश्चय नय का विषय शुद्धात्मा है, और उसको जानने वाली ज्ञान का पर्याय का नाम निश्चय नय है। नहीं। तो अब प्रश्न है कि निश्चय को ग्रहण करो, तो नय के बगैर कैसे ग्रहण करेगा? तो आ गया ना दोनों, क्योंकि वो ज्ञान के पर्याय वो निश्चय नय को ग्रहण करो का अर्थ है कि निश्चय नय के विषय को ग्रहण करो। निश्चय श्रद्धात्मा आएगा तभी तो निश्चय नहीं। आपको इतना तर्क करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इतनी समझ आ गई तो निश्चय को श्रद्धा में लेने का अभ्यास करो, बहस करने का विषय नहीं है। फिर से सुनो, बहुत गंभीर बात है, मामूली बात नहीं है। निश्चय नय को ग्रहण करो, इसका अर्थ यह है कि निश्चय नय को ग्रहण करो, इसका अर्थ है कि अभी इसने कुछ और ग्रहण कर रखा है, तो इसने मिथ्यात्व को ग्रहण कर रखा है। व्यवहार का तो जन्म ही नहीं हुआ, तो व्यवहार को इसने लोक व्यवहार को ग्रहण कर लिया ना, करा ही है ना कुछ। भाई निश्चय नय को ग्रहण नहीं किया, तभी तो आचार्य कह रहे ग्रहण करो, तो इसने कुछ तो करा है, तो पहले ये तो जाने मैंने करा क्या है। तो इसने मिथ्या दर्शन को ग्रहण कर लिया, मिथ्या ज्ञान को ग्रहण कर लिया, मिथ्याचार्य को ग्रहण कर लिया, जो वे देखे उनके साथ एकत्व को ग्रहण कर लिया, ये करा है ना। अब लोक व्यवहार को ग्रहण कर लिया, लोक व्यवहार को कर्तव्य समझ गया, ये ग्रहण कर लिया है ना। तो अब आचार्य को इतनी फुर्सत नहीं है, उन तो एक बात कह दी निश्चय नय को ग्रहण करो। अब आप अपने को जिज्ञासा होना चाहिए ना, उत्कंठा होना चाहिए ना कि मैंने अभी तक क्यों नहीं करा। प्रश्न तो ये है। तो अब दो प्रश्न खड़े हो गए, कौन सा? निश्चय नय क्या होता है, उसको ग्रहण कैसे किया जाता है। तो आज मैंने तो और आगे बात करी कि इसने क्या ग्रहण करा, ये पहले ये खुद तो देखे। आचार्य को फुर्सत नहीं थी, ये तो पहले ही डाले उत्कंठा, समझने की जिज्ञासा, इसको जानना चाहिए ना। प्रश्न हो गया, क्या करेगा? निश्चय नय का विषय आत्मा है, तो मैं आत्मा हूँ, तो मैंने अपने आप को ग्रहण नहीं करा, कहाँ नहीं करा। कोई बात समझ में आ रही है कि हवा में बातें चल रही है? कोई होमवर्क समझ में आ रहा है? क्या क्या ग्रहण कर रखा है इसने, समझ में आया? लोक व्यवहार मिथ्यात्व ग्रहण कर लिया है ना, पूजा पाठ को भी ग्रहण कर लिया। अब देखो, इसका करना खंडन और आचार्य को कहना निश्चय नय का ग्रहण करो। अब चर्चा चलती है, आप लोग को प्रश्न तो है, अब वो बात अभी करते देखो। पहले तो आचार्य की बात समझो। उन्होंने तो एक आदेश दे दिया, शुद्ध स्वरूप अपना आत्मा में स्थिरता रखो, और जब भगवान ने अद्वैत छोड़ाए हैं तो फिर सत्पुरुष निश्चय को निश्चलता पूर्वक अंगीकार करके स्वरूप में स्थिर क्यों नहीं होते हैं। अपन नहीं कहते यार ये कैसा आदमी है, इसको जो चीज़ नुकसान करती वही खाता है। आश्चर्य की बात है कि दुख से डरता क्यों नहीं है। आचार्य आश्चर्य कर रहे हैं कि जब तेरे को इतनी बातें समझ में आ गई, तो रोज बोलता है ना, हाँ कितनी अच्छी समझ में आ गई, तो तू करता तो वही काम है। आश्चर्य की बात है कि तेरे को तू खुद मुँह से भी कहता है कि बात बहुत अच्छी है, और करता तो वो नहीं है। अभी तेरे से बात करेंगे, आत्मा ही में रहने लायक है, आत्मा की गुणगान है, कितनी मुश्किल से बात मिली, और बाहर जाके और फिर भी कथाओं में रस लेने लगता है। तो आश्चर्य करते कि वहाँ कह रहा है ये सही है, कि यहाँ कर रहा है ये सही है। आचार्य तो ये कह रहे हैं कि 272 गाथा समय शांति पढ़ी और फिर भी वही का ये वो तो 415 तक भी यही कहेंगे। इसलिए तो गुरुदेव को ये बात देखो, ऐसा है, सम्यक दृष्टि आत्मा का डॉक्टर होता है, तो मरीज को ज़्यादा बखान करने की जरूरत नहीं, उसकी गहराई तक की बीमारी जानता है। आखिर डॉक्टरी पढ़ी उसने, इसलिए ऐसा जिसको सम्यक दर्शन हो गया वो मिथ्या दर्शन को निपटाने का डॉक्टर है। तो उनको ये सब बात पता है कि कहाँ क्या क्या गलती करेगा। वो भले नहीं बोले, डॉक्टर तो सब समझता है। तो ऐसा उनको पता है कि मिथ्या की जड़ इतनी गहरी है कि इसको सिर्फ समयसार से जाएगी, इसलिए सभा में 19 बार लिया उन्होंने, और खुद ने तो करोड़ों बार पढ़ा, और इसलिए पढ़ा है कि वापस से मिथ्या दर्शन में घुस जाए।
समझ में आया? ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रंथों में मोक्ष मार्ग नहीं लिखा है, पर वो जितनी गहराइयाँ इसमें, लाखों शास्त्रों का सार है इसमें। द्रव्यानुक्त्या, चरणानुक्त्या, कर्णानुक्त्या सब लिखा है इसमें। बस अपने ज्ञान की ताकत नहीं इतना निकालने की। अब अपने को इतने PhD डॉक्टर मिल गए, फिर भी अपन नहीं समझे तो अपनी होना कोई क्या करेगा। फिर भी अपनी बुद्धि यही है कि अभी ये भी करूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। अरे जो पढ़ा उसको बचा ले। स्वरूप में स्थिर क्यों नहीं होते, ये प्रश्न आचार्य अपने से कह रहे हैं। हमको ये आश्चर्य होता है कि अगर आचार्य देव ने आश्चर्य प्रकट किया है। अब देखो इसी बात को आचार्य, ये बहुत फेमस गाथा है और ये गाथा बहुत ही प्राकरणिक गाथा है। देखो पढ़ते अपन, पढ़ते ली गाथा है ना, चलिए पढ़ मुनिराज अपना अंदर का वैभव बताते हैं कि जो मुनिराज निश्चय का आश्रय लेते हैं वो नियम से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। हे भोगी जीवों, तुमको यदि मोक्ष जाना हो तो तुमको क्या करना चाहिए? गलत, जैसे ये है मुनिराज के लिए उपदेश। तो निश्चय नहीं के आश्रय से, यानी शुद्धात्मा के आश्रय से, मैंने उसमें लीन रहने से परमात्मा बनते हैं। ये तो बात समझ में आ गई? यहाँ आ गई। ये अपना कोर्स ये नहीं है, ये तो मुनिराज का कोर्स है। अपने को उसके पहले निश्चय नहीं का विषय को जानो, यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। तो अपने लिए जो धारा लगेगी, यानी बीमारी की दवा लगेगी, वो 11 नंबर की गाथा लगेगी। 11 की क्या है कि समस्त व्यवहार उतारते, निश्चय नहीं उतारते। निश्चय नहीं के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, व्यवहार नहीं के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो सबसे पहले निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझो, शुद्ध निश्चय नहीं का विषय को अपने ज्ञान में महिमा लाओ, और फिर समस्त व्यवहार को है जानो। तो फिर क्या होगा कि मोक्ष मार्ग में एंट्री होगी। ये दूसरा नंबर का डोज है। तो पहले नंबर वाला ले लेगा तो निश्चय में ग्रहण कहाँ से करेगा? ये यहाँ जो व्यवहार बताया ये तो हमारे को लागू करता है, सम्यक दृष्टि को व्यवहार। अभी सब बता रहे हैं, अभी हाल इसमें शब्दों में उलझने की जरूरत नहीं है। भाव को पकड़ने का प्रयत्न करो। अभी आपको कोर्स से समझ में आया क्या कह रहे हैं? मैंने पहले कोर्स बदला क्योंकि अब सबका इतना सरल। वे देखो क्या है, मोक्ष जाना था, आत्मा ग्रहण करो, कर लेना, तू कर लेना, कैसे करेगा? बात समझ में आ रही है? निश्चय नय का ग्रहण करने का आदेश दिया ना, तो ये निश्चय नय का ग्रहण ये भाषा में नहीं होता है, विकल्पों में नहीं होता है, शरीर की क्रियाओं से नहीं होता है। ये निश्चय नय का जो है एक तो ज्ञान में ग्रहण होता है। और दूसरी बात कि व्यवहार नय जिसको इसमें ग्रहण कर रखा है, यानी शरीर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि, अध्यवसान का विषय सब समझ आ गया ना, उसका जिनवाणी त्याग करा रही है ना। तो उसका जो त्याग करा रही है, तो वो त्याग भाषा में नहीं होता है, मन के विकल्प में नहीं होता है, वचन से नहीं होता है, काया से नहीं होता है। वो त्याग आत्मा को ग्रहण करने से होता है। क्या अलौकिक बात है राकेश जी। होमवर्क बहुत कठिन है। ये होमवर्क ना तो सुनता चाहता ना घर करना चाहता है, इसलिए आचार्य यहीं करा लेते जो कराना है। इसके बाद तो आउट हो जाएगा ये, बिल्कुल दिमाग चक्कर घन्नी हो जाता है। बिल्कुल कर्ता बुद्धि जो है ना, सांप के काट का ऐसा बेचैन रहता है कर्ता बुद्धि वाला। वो स्वस्थ रहे तब भी बेचैन है, बीमार रहे तब तो है ही। और वो इतना खतरनाक है कर्ता बुद्धि कि वो खुद की बीमारी में जितना परेशान होता है, तो घर वालों में भी हो जाता हो, सब छोड़ छाड़ देता हो, जिद पे आ गया ये ठीक होना चाहिए। और तू ठीक है, तू तो कर ले,
कोई रोग की गंभीरता समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? निश्चय नय का जिनवाणी ग्रहण करा रही है तो व्यवहार नय का त्याग करा रही है। व्यवहार नय का यानी पाप का और पुण्य के परिणामों का त्याग, वो नंबर 1 शरीर की क्रिया से नहीं होता है, नंबर 2 वचन की क्रिया से नहीं होता है, नंबर 3 भाषा की क्रिया से नहीं होता है। फिर कैसे होता है? कि वो निश्चय नय से होता है। जैसे पुण्य भाव में धर्म नहीं है ना, तो आप बताओ धर्म का है नहीं, धर्म वितराग भाव में। तो अब वितराग भाव व निश्चय, तो अभी पुण्य की क्रिया का निषेध ये शरीर की क्रिया से करके बता दे, पाप की क्रिया का तो निषेध करके आ गया घर पे, पाप की क्रिया का शरीर से त्याग करके मंदिर में आ गया। अब मंदिर में आ गया है, जिनवाणी इसका त्याग करा रही है ना। तो अब ये अब कौन सी क्रिया करे कि इस पुण्य का त्याग हो जाए? कोई क्रिया से नहीं होगा, आत्मा में जाना ही उसका निषेध है। अब दूसरी बात, वचन से स्वभाव है, वचन से इसका त्याग नहीं होता है। तीसरी बात, मन के विकल्प से, मन का विकल्प तो खुद ही व्यवहार है। फिर निश्चय के ग्रहण से जाएगा, फिर निश्चय के ग्रहण यानी ज्ञान के अंदर निर्विकल्प स्वसंवेदन से व्यवहार का त्याग होता है। कोई होमवर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या करने लगा, सीख गया। तो अब गुरुदेव के जो नहीं पढ़ते उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बेहोश है। और जो थोड़ा पढ़ लिया तो व्यवहार में इसको हे करा करता है। तो निश्चय नय के ग्रहण के बगैर बाहर की भाषा में निश्चय व्यवहार का निषेध करने से निश्चयवासी होता है, क्योंकि निश्चय के ग्रहण के बगैर ही उसने सब भाषा में सब कर लिया। दृष्टि को ये निश्चय नय और व्यवहार नय से समझाया जाता है। जो समझे उसको समझाया जाता है। सम्यक दृष्टि का तो लागू नहीं होता। आपको क्या कह रहे हैं, जो सम्यक दृष्टि को समझाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ भी आपको समझाने, जो समझना चाहे उसको समझ में आती है, सीधी बात है। यहाँ तो जो समझने का प्रयत्न करेगा उसको आएगी, और यहाँ बैठा बैठा दूसरी गुत्थियाँ सुलझाता रहेगा और इसी में भेद ज्ञान करता रहेगा। ये फालतू बात है, मेरे काम की है, ये मैंने पढ़ ली, इसमें टाइम खराब कर रहे हैं, उसके भी बस की नहीं कुछ भी, वो अपना सुनने में भी समय खराब करेगा। यहाँ भेद ज्ञान करते हुए भी सुनते हैं, आपको नहीं पता है। आत्मा की प्रति अभी ये सब बताते हैं, अरे अभी सब बताते, पहले इसकी फंडे तो समझ लो क्या, सब बताएंगे अभी। पर एक इसका आउटलाइन के जिनवाणी को क्या कराना ये तो पकड़ो आप। निश्चय नय में क्या क्या आता है तो सब अभी अच्छा खुलासा करेंगे। पहले आउटलाइन तो जानो आप, पहले ये जानो कि निश्चय व्यवहार का त्याग भाषा में, विकल्प में, शरीर की क्रिया में नहीं होता है। और भाषा में त्याग करके अपने आप को धर्मात्मा मान लेता है, तो निश्चय के ग्रहण के बगैर उसने भाषा में त्याग करके अपने को ग्रहण मान लिया, तो निश्चयाभास हो गया उसको। तो वो दवा तो सही थी, खाने का तरीका गलत था, इसलिए उल्टा नरक जाएगा। नहीं आ रही समझ में? कितनी रिस्क है देखो। ज़्यादा रिस्क बगैर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। कम रिस्क कम प्रॉफिट, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट। या तो नरक पशुपति जाएगा या भगवान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा में निश्चय की बातें बताए बगैर, व्यवहार की बताए बगैर समझाए कैसे? तो अब वो भाषा में तो वही आएगी, और एक भाषा में पकड़ता है, वस्तु में नहीं पकड़ता है। आपको कुछ बात समझ में आ रही क्या? अगर ये समझेगा तो क्या हम तो अभी तक समझने के लिए तो भाई बैठे ही है। पर ये वो चर्चा चल रही है जो शास्त्र पढ़ने के बाद में अंदर में विभ्रम भ्रम रह जाते हैं, अंदर में जो गलतियां रह जाती है उनकी चर्चा चल रही है। और ये वो चर्चा चल रही है जो अंदर बहुत सूक्ष्म अभ्यास करके और अपने मिथ्या दर्शन को दूर करने की कमर कस के बैठा है, उसी को समझ में आएगी है। बाकी उसको लगेगा टाइम पास कर रहे यूं ही, एक एक गाथा फालतू 10-10 दिन लगाते हैं। अब तू इतना होशियार है, एक बार में समझ गया तो वो आगे बढ़ जाते उतरे, पढ़ ले, यहाँ क्या बैठता है।
नहीं आ रही बात समझिए। अब देखो, अब अपन आचार्य से मिलते हैं वर्ड टू वर्ड। इस प्रकार का अर्थ है कि ठेठ बंद अधिकार शुरू से जो चल रहा है तो 270 तक गाथा तक सारा ही पराश्रित व्यवहार ने निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध जा रहे हैं। एक ही शब्द जितनी बातें भी कही ना कि जो व्यवहार जहाँ पे अभी अपना जीव अटका हुआ है उन सबका को निषिद्ध जानो काय के द्वारा, निश्चय नय के द्वारा, भाषा के द्वारा, वचन के द्वारा, मन के विकल्पों से, शास्त्र से पढ़ के, सुन के, सुना के, याद करके व्यवहार का निषेध नहीं होता है। राकेश जी देख लो, निश्चय नहीं के द्वारा तो निश्चय नहीं है ना, निश्चय नहीं को ग्रहण करना। तो ग्रहण करने के लिए फिर से एक प्रश्न आ गया, निश्चय नहीं समझाओ सब। आ गया ना बात कि आचार्य ने तक शर्त डाल दी। इस प्रकार मैंने हमने भी आज तक जितना कहा ये सारा का सारा पराश्रित व्यवहार और अधिवसान भी पराश्रित है, दोनों पराश्रित है। अब इसका हमको निषेध करना है तो उन्होंने कहा कि निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध जानो। इसका अर्थ है कि निश्चय नय आएगा तभी हो जाएगा। हो गई कि नहीं? आर पार बात है। व्यवहार ज्ञान बोल सकते हैं। आपको किसने कहा इधर माथा लगाने की? यहाँ जो चल रहा है उसमें क्यों नहीं लगाते हैं? ये समझ नहीं आ रहा व्यवहार नहीं मतलब क्या? मैंने तो मैं अभी आगे बढ़ तो रहा हूँ, तो एडवांस चलने की जरूरत क्या है? पराश्रित व्यवहार मैंने अभी तक जितना भी था ना, अभी तक मैं मारता हूँ जिला। हाँ, अभी देखो पुरानी गाथा है तो याद रखना पड़ेगी ऐसा। अब इतनी बातें तो इतनी याद रखना पड़ेगी। अब बार बार एक ही बात को कब तक रिपीट करेंगे? आगे थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा कि नहीं भाई? अभी तक जितना भी पराश्रित अपन जितना सोचते हैं ना वो सब पर के बारे में सोचते हैं, तो वो है तो अपना और अपना विषय बना पर। ये पर के आश्रय से जो परिणाम हुआ उसका नाम पराश्रय भाव। अब उसका जिन्वाणी को निषेध करना है कि वो स्व का आश्रय लेगा तो उसका निषेध होगा, भाषा से नहीं होएगा। तब ये गलती क्या करता है कि भाषा में स्व का आश्रय ले लेता है, जिन्वाणी के लिए निश्चय नय प्रकट होकर के। तो फिर चूंकि निश्चय नय और निश्चय नय का विषय दोनों बात नहीं जानता है, तो इसको जब तक वो दोनों बात नहीं पता लगे तब तक इसको चेन पड़ती कैसे? समझ को भाषा से हाँ, भाषा से आएगा ना तो वो भाषा में संतुष्ट हो जाता है। अभी तो भाषा भी नहीं सुनने को तैयार है। पढ़ लिया ना निश्चय नय के द्वारा निषेध जान, बस आगे बढ़ो। अरे यहाँ तो बहुत सटक गया, जिन्होंने आगे बढ़ेगी ही नहीं। अब वो यही तो बात है। तो अभी पहले जो अपनी गलती समझ में आई क्या, अपने को ये पता लग गया कि मेरे को अद्वैसान भी चल रहा है। अद्वैसान का विषय इतने सारे, मैं मारता हूँ, बचाता हूँ, शरीर अपने को मानता हूँ, ये और इन्हीं के बारे में सोचना ये व्यवहार है। एक तो अद्वैसान है, एक व्यवहार है। अब उसको बार बार खुलासा मत कराओ। अद्वैसान के अंदर उनका स्वामित्व बनाव कर्ता बुद्धि होती है और व्यवहार के अंदर स्वामित्व बनाव कर्ता बुद्धि नहीं होती है, पर आश्रय उन्हीं का होता है। यानी भगवान हमारा भला कर देंगे पहले ऐसा मानता था। अब भगवान भला तो नहीं करेंगे पर वो उनकी देव पूजा करना, भक्ति करना, ये व्यवहार ये भूमिका अनुसार होता है। पर दोनों ही समय में उसका विषय पद भी था, आत्मा नहीं था। अब समझ में आ गया। अब आचार्य कह रहे कि अद्वैसान भी छोड़ो और पराश्रय बुद्धि भी छोड़ो। तो हम फिर से आचार्य खुद ही उठा रहे हैं कि निश्चय नय को प्रकट करके छोड़ो, उसके बगैर उनका निषेध नहीं होएगा। तो ये भाषा में कर देता है, ये वचन में कर देता है। अभी बोलना सीख जाएगा सब। पुण्य का भाव है कि उपाधि है, भाषा में संतुष्ट हो गया। अब तो मोक्ष मार्ग में आ गए। अच्छा पाप, अच्छा ये बता, भूख लगी है, लगी कि नहीं, खाने की भावना हुई है, हुई, तो ये भूख का निषेध भाषा में करेगा, वचन में करेगा, पढ़ पढ़ के करेगा कि खा के करेगा? तो पुण्य का निषेध इसने भाषा में कैसे कर दिया? वितराग भाव को ग्रहण करके होता है वो। नहीं यारी बात, इसकी बारीकियां समझे बगैर ही जगत में इतने सारे भ्रम फैले हैं। ये जो पुण्य का परिणाम है, सुनना जरा, पुण्य का परिणाम है, ये कहने का अधिकारी भी वही है जिसको वितराग भाव प्रकट हो गया है।
ये तो समझने के लिए अपन आपस में बातें कर रहे हैं विकल्पों के अंदर। अपने को कहने का अधिकार नहीं कि पुण्य है, क्योंकि पुण्य है वो वीतराग भाव पे दम पे वहाँ विकल्प है ही नहीं है कहने का। तो वीतराग भाव ग्रहण हो गया है, उसके मुंह से शोकता भी है कि जीव रोटी नहीं खाता, उसके मुंह से शोकता है जिसके आत्मा का रस आ गया है। ये गुलाब जामुन और 36 तरह के पकवान खा रहा है और बोलो क्या, अरे ये सब पुद्गल है, इसमें सुख थोड़ी है। तो तू जैन दर्शन में हंसी कराएगा और दूसरों के लिए है, मेरे लिए थोड़ी। यही तो सिखा रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। देखो कितनी मीठी चर्चा है। अरे सर्वा सिद्धि में भी यही चलती है। मतलब वितराग भाव प्रकट होता है तो पुण्य अपने आप छूट जाता है। तो आपको जो छूट जाता है वो याद करना है कि जो होता है वो याद करना। तो बस तो अरे जो छूट जाता है हमको अपने घर में जाना है तो अपने घर को याद रखते हैं कि ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, ऐसा करते हैं। अरे बोलो तो सही, यहाँ से निकले ये घर मेरा नहीं, ये ऐसा करते हैं। अरे सीधा जहाँ जाना है वो, और घर गए कि सब शांत अपने आप, यदि ये मेरा है तो बाकी सब छूटे ये छूटे। आत्मा मेरा है तो उसको कहने की जरूरत नहीं क्यों, स्त्री पर, शरीर पर, घर पर, दुकान पर। अब ये तो नहीं समझता है, इसलिए जहाँ इनको सो मानता है उनका नाम लेना पड़ता है बार बार कि तेरे नहीं, तेरे नहीं। तो ये याद कर लेता है ये मेरे नहीं, अब तेरा क्या है ये, यही तो नहीं पता है। तो ये तो जो कह रहा है बकवास है। समझ नहीं रहा है। हाँ तो यही तो कह रहा है, मामला सीरियस है। वो का वही पहले ही दिन है, 272 का था ये बात भी वही है। आचार्य को मालूम कितना भी होने का भी रहता। अरे भाई अनंत बार ये गलती ऐसा है। 28 मूल गुण उनका निरतिचार पालन, वो सिर्फ द्रव्यलिंगी मुनि दशा धारण करके और जिन्हें भगवान के द्वारा बताए हुए महाव्रत का पालन करने पर ही इतनी उत्कृष्ट जाति का पुण्य होता है कि उसको द्वादशांग से ऐसा पढ़ना नहीं पड़ता है। उसके पुण्य के उदय में वो रिद्धि प्राप्त होती है। तो द्वादशांग का ज्ञान माने ये स्वाध्याय भवन पूरा का पूरा पुस्तकों से भर जा खचाखच, एक बाल रखने की जगह नहीं हो। उन सब शास्त्रों का ज्ञान अंदर से होता है, पढ़ने से थोड़ी होता है। इतनी रिद्धि तो पुण्य के उदय में हो गई उसको, इतना ज्ञान कंठस्थ है। अपन तो अभी के 11 नंबर गाथा बोलो तो पसीना आ जाए, इतना उनको कंठस्थ है, पर वो उसमें से आत्मा नहीं निकाल पाए। वो काम अपन कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी गुरुदेव बार बार 11 9 गुरु को याद करते हैं। तू पढ़ के क्या करेगा, पढ़ने से ज्ञान होता ही नहीं, तो पहले दिन सिखाया तेरे को। उसमें से वो शुद्ध आत्मा वो पराशय बुद्धि तोड़ नहीं पाए और स्वास्थ्य बुद्धि पैदा नहीं कर पाए और शुद्ध नए के विषय को ग्रहण नहीं कर पाए। ये गाथा कंठस्थ है उनको, ऐसा नहीं कि उनके कंठस्थ नहीं है, और ऐसा नहीं कि उनको ये मालूम है कि वो 28 मूल गुण पालने का परिणाम आश्रय है, उनको नहीं मालूम, ऐसा नहीं है। पर वो आश्रय से भिन्न शुद्ध आत्मा को उपादेय नहीं कर पाए। वो काम जिनवाणी यहाँ करा रही है, तो कितनी ऊंची बात होगी। और ये फिर उसी ट्रैक पे ही चलता है। क्या करें, इतने पुरुषार्थी गुरुदेव जितना पुरुषार्थ अभी हिंदुस्तान में अपनों को दिखता ना किसी का है। और वो वही सुन के आए थे ना कि तीर्थंकर के जीव है, पिछले जन्म में सुन के आए थे ना। तो तीर्थंकर के जीव, तीर्थंकर की वाणी वहाँ इस काम को नहीं कर पाए जो उन्होंने यहाँ करा आके, क्योंकि वहाँ सम्यक दर्शन ले रहे थे तो मनुष्य नहीं बनते। पंचम काल में जो पैदा होता है वो मिथ्या दृष्टि होता है, और यहाँ सम्यक दर्शन करके जाता है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि सम्यक दर्शन नहीं किया था, और ये स्पष्ट है कि वो वहाँ थे, तो ये स्पष्ट है कि वहाँ मेहनत नहीं कर पाए, और ये स्पष्ट है कि वो वही मेहनत करा रहे जो उन्होंने यहाँ करी आके, और ये स्पष्ट है कि वही मेहनत करा रहे जो वहाँ करते थे। मैंने कैसी बात हो गई, कुछ नहीं, यहाँ वहाँ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है।
फाटने से होश आवाज उड़ जाए इसके, एक बार तो इसकी नींद उड़ जाना चाहिए। मैं कर क्या रहा हूँ? इस भरोसे में मत रहना कि ये जिनवाणी फिर से मिलेगी। क्या करेगा राकेश जी? अंदर का काम कराना है ना। ये समय सार तो उन्होंने श्वेतांबर के मत में हजारों बार पढ़ लिया था, पर जब पढ़ा, जब समझ में आई जब भाई क्या करें, तत्समय की योग्यता। मैंने बात ये है कि जिनवाणी या आचार्य इस जिद पे हैं कि निश्चय नए का ग्रहण हुए बगैर, तो ग्रहण दो तरीके से होता है। पहले श्रद्धा में ग्रहण होता है, ज्ञान में ग्रहण होता है, और फिर उसके बाद स्थिरता का विषय मिलता है। स्थिरता हो नहीं जाती है। श्रद्धा में ग्रहण करने का नाम सम्यक दर्शन है, ज्ञान में ग्रहण करने का नाम सम्यक ज्ञान है। स्थिरता अभी बहुत बाकी है। अब तो मुनिराज की बात चल रही कि अब मोक्ष की प्राप्ति वो करते हैं जो इसमें स्थिर होते हैं। ये नहीं लिखा है कि मोक्ष की प्राप्ति वो करते हैं जो 28 मूल गुण का पालन करते हैं, ये नहीं लिखा है। 28 मूलगुण तो गौण हैं? 28 मूलगुण तो गौण हो जाता है। अरे वो तो पूरी बात है, जो जिसकी आचार की चर्चा करने की फुर्सत ही नहीं है। जो आश्रम का परिणाम उसको क्या याद करे बार बार, तो हो जाते हैं। हलवाई किया कुत्ते पाले नहीं जाते हैं। हलवाई इतना मिलता है, हलवाई उसके रोज इतनी मिठाइयाँ सिखाती है, मेरे कुत्ते पल जाते हैं। ऐसा 28 मूलगुण के परिणाम कुत्ते पालने जैसा है। मैंने हो जाते हैं, उसकी क्या वैल्यू क्या है उसके अंदर? वो भी धर्म थोड़ी है, होता है उसका ज्ञान कराया है कि जो मुनिराज निश्चय नए के आनंद को भोगते हैं उनकी बाहर की दशा 28 मूलगुण के से लिमिट में होती है। वो कोई जरूरी थोड़ी है भाषा बोले तो भाषा समिति है, नहीं बोले तो काय की समिति है। उनको चलना हो तो देख के चलना, चलना ही नहीं है तो क्या के देखना उसमें। तो 28 मूलगुण में हमारा कब भी काम चल जाता तो कोई जरूरत थोड़ी है। वो तो भोजन करने का परिणाम बाय दिव्य आ जाए, प्रथम तो आता है उसको अपराध दिखता है, आ गया और आ गया तो बहुत मैक्सिमम लिमिट 32 ग्रास है, 2-4 ग्रास करके छोड़ देते हो। तो ऐसा थोड़ी गिन के खाएंगे 32, ऐसा नहीं एक्स्ट्रा हो जाए 33 हो जाए तो एक मूलगुण का उल्लंघन हो जाए। इतनी फुर्सत नहीं आती है। ऐसा नहीं 28 मूलगुण पालो उसमें कोई दोष लग जाए, अरे काय का दोष लग जाए उसमें। अब हम चलते थे ऐसा नहीं गड्ढे में गिर जाए, ऐसा नहीं गड्ढे में गिर जाए, ऐसा विकल्प करता है तो चलता है क्या? कि चलता है धड़ाके से, अरे सब गड्ढे वड्ढे सब छोड़ देगा वो लोग। चलते समय रास्ता देखता है, गड्ढे देखता है, क्या देखते हो? बाद से गाड़ी चला था मरकने वाला, बस तो गड्ढे नहीं आते उसमें। अरे वो आते थे तो निकाल ले कि न कहीं वो गाली बकेगा कि दूसरा गाड़ी चलाने वाले को बकेगा, उससे पंगा लेगा। अरे बस क्या बोला ना उससे। अरे अमृत चंद्र साहब ने लिखा है कि जो भव्य जीव होता है वो जिनवाणी को पढ़ते समय ऐसा उसका शब्दों का रस पीता है जैसे बालक, अबोध बालक माँ के स्तन को चूस के पुष्ट होता है। ऐसा जो भव्य जीव होता है कि आचार्यों के वचन को पी के एकदम पुष्ट होता है और अपनी भ्रम को तोड़ते जाता है। और इस अभ्यास के अंदर कई तड़ टूट जाते हैं। इसलिए स्वाध्याय को परम तप का भी पूजा में तो बहुत हल्का पुण्य होता है, वहाँ तो उपयोग भटकता है स्थूल, और यहाँ तो ऐसा केच कर लेते एकदम। कभी सभी भटक जाता है, यहाँ भी क्या हमेशा ही भटकता है। अपनी अपनी देख रहे हैं, अपने से क्यों बोल मिलवा रहे हैं। जब हम स्थिर नहीं रहते हैं तब भटकते हैं। अनंत पुरुषार्थ है, इन शब्दों को ज्ञान में भी अनंत पुरुषार्थ है। निश्चय देखो आचार्य ने लिखा, उनको मालूम था कि ये करेगा गलती,
तो उन्होंने कह दिया पहले समझ ले अच्छी तरह से, व्यवहार नए निश्चय नए के द्वारा निषिद्ध जान, भाषा मत जान लेना। निश्चय नए की स्थापना से ही व्यवहार नए का निषेध होता है, यानी आत्मा को ग्रहण करने पर ही शरीर के ग्रहण का त्याग होता है, यानी वीतराग भाव को ग्रहण करने पर ही राग का त्याग होता है, यानी आत्मा को ग्रहण करने पर ही पर वस्तु मेरी नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाता, पर सबका त्याग हो जाता है। ऐसा आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखने पर ही 5 इंद्रिय के किसी विषय में सुख नहीं है ऐसा बिना कहे त्याग हो जाता है। 5 इंद्रिय के विषय बहुत देखे जा सकते हैं, परंतु सुख बुद्धि खलास हो गई है। इसका नाम है निश्चय के द्वारा व्यवहार का त्याग। कुछ भी नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या क्या पुरुषार्थ आया इसमें, अब अपनी अपनी जान। निश्चय नहीं के द्वारा मैंने ये वीतरागी देवशाद गुरु के अलावा मेरा इस विश्व में कहीं भी कोई प्रयोजन हल नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा प्रयोजन सिर्फ आत्मा को जानने से होता है और आत्मा के जानकार इस विश्व में सच्चे देवशाद गुरु ही है। इसलिए मेरा इनके अलावा कहीं प्रयोजन नहीं हल हो सकता है। इसमें ऑटोमेटिक दुनिया के 33 करोड़ देवी देवता का त्याग हो गया। बोलने से नहीं, मेरे को तो खुद गुरु का शास्त्र है, ऐसा करो तुम चले जाओ, मैं तो नहीं जाता। ऐसा करो, वो जो बच्चे की ज़्यादा तबीयत खराब है ना, तो वो जो रोजे निकलते हैं ना, वो ताजिए उसके नीचे घुमा लाओ। अब मैं तो नहीं जाता हूँ, तुम तो अपने बिगड़ते ही क्या है, चले जाओ। नहीं होता है। ज्ञानी किसको कहते हैं? मोक्ष प्रकाश में टोड़ने से बातें तो इतनी है, उनसे प्रश्न क्या, सब हम कैसे जाने कि वहाँ काम सही हो रहा है गलत। अरे जब दिन उगता है ना तो सूर्य की किरणों से पता लग जाता है, दिन उगने के पहले ही। ऐसा जो दुनिया में जहाँ जहाँ भी कोई कार्यक्रम हो रहे हैं ना, सब पता लग जाता है कि इसको कराने वाले जानकार कौन है। तो जब तुमको पता लग गया ना कि वहाँ पे सारा काम होना हो रहा, तो गए काहे को? कि भगवान का नाम लेने पर ही तो बुलाएंगे तुमको, तो तुम चले गए ना। नहीं आ रही समझ? जहाँ तुमको पता लग गया कि मेरे आत्मा के पोषण की कोई बात नहीं मिलेगी, जहाँ तुमको पता लग गया कि मेरी कर्ता बुद्धि पर प्रहार करने वाला कोई नहीं है, जहाँ तुमको पता लग गया कि मेरे मिथ्या दर्शन के ऊपर प्रहार करना इनके बस की बात नहीं है, तो वहाँ गया काहे को? और तो चला गया ना। इसका अर्थ है कि तेरे को निश्चय नहीं का ABCD पता नहीं है, क्योंकि निश्चय नहीं की स्थापना होने पर हो जाता है। बहुत कठिन बात है, अपने आप को संभालना है। क्या तो मेरे को ही नहीं पता है कि ऐसी बातें अपने पास कैसे आ गई। ये निश्चय ने सभी में लागू होता, खाली मेरे आत्मा के लिए लागू। निश्चय ने व्यवहार ने वस्तु स्वरूप है, जो इसको ग्रहण करेगा मोक्ष मार्ग में आ जाएगा। वो जो अपनी डेढ़ अकल से चाहेगा ना सुखी होना, आज तक तो नहीं हो पाया, अनंत काल आगे भी नहीं होएगा। यहाँ उस सुख की बात चल रही है। सच्चे सुख की परिभाषा भी अब तक समझ नहीं पाया, अभी तक सच्चे सुख की परिभाषा भी नहीं समझ पाया। उस शिष्य की बात चल रही है और उसने गांठ बांध ली है कि दुनिया उस सुख से ही अनजान है और मैं उस सुख की परिभाषा भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ये जिन्हें भगवान कह रहा है। हो गया इस पे तो बहुत बोले, क्या वो बोले, चलेगा आगे।